गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 3 मछुआ और मछली कहानी पढ़ेंगे। इस कहानी में बताया गया है कि व्यक्ति को कभी लालच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लालच में पड़कर इंसान अपना सब कुछ खो बैठता है। और इस कहानी में लालच के बारे में बताया गया है। बच्चों, ये कहानी एक मछुआरे की है जो अपनी पत्नी के साथ एक झोपड़ी में निवास करता है, मछली पकड़ता है और उसी से अपना जीवन यापन करता है। एक बार की बात है, मछुआरा मछली पकड़ने के लिए जा रहा था। तभी उसने देखा कि एक झाड़ी में एक छोटी मछली उलझ गई है और उसने मछुआरे को बुलाकर कहा, मछुआरे, तुम मुझे यहाँ से निकाल कर अधिक पानी में डाल दो। मछुआरा नीचे उतर गया और उसे झाड़ी से अलग कर दिया। मछली पानी में हंसते हुए तैरने लगी। कुछ दिनों बाद मछली ने फिर मछुआरे को पुकारा और उससे कहा कि तुम मुझे यहाँ से निकाल कर नदी में डाल दो। मछुआरा उसकी बात मान गया और उस मछली को ले जाकर नदी में डाल दिया। मछली नदी में पहुंचकर आनंद से प्रसन्नता के साथ तैरने लगी। लेखक बता रहे हैं कि यह प्रक्रिया चलती रही। मछली ने मछुआरे से कहा कि तुम प्रतिदिन यहाँ आकर मेरे साथ बैठकर मेरा मन बहलाया करो, मुझसे बातचीत किया करो। मछुआरे ने मछली की बात मान ली और वह प्रतिदिन नदी के तट पर जाता, वहाँ पर बैठता, मछली से बातें करता, घर आ जाता। एक दिन मछुआरे की पत्नी ने कहा, रोज़ तुम एक ही स्थान पर जाते हो, एक ही घाट पर जाते हो। तो मछुआरे ने उस छोटी सी मछली की पूरी कथा अपनी पत्नी को सुनाई। मछुआरे की पत्नी आश्चर्यचकित हो गई। उसने कहा कि वह कोई साधारण मछली नहीं है, वह निश्चित रूप से मछली के रूप में कोई देवी है और तुम उससे जाकर कुछ मांगो। पहले तो मछुआरा इस बात के लिए तैयार नहीं हुआ, परंतु अपनी पत्नी के उकसाने पर वह नदी के तट पर गया और मछली को बुलाकर कहा कि मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे एक अच्छा घर दे सकती हो? मछली उसकी इच्छा पूरी कर दी। दूसरे दिन फिर मछुआरा तट पर गया और उसने कहा कि मुझे खाने के लिए चाहिए, क्या तुम मुझे धन संपत्ति दे सकती हो? मछली ने उससे कहा कि जाओ, तुम्हारा घर धन से भरा है। मछुआरे की पत्नी को संतोष नहीं हो रहा था, उसकी लालच बढ़ती जा रही थी, उसकी इच्छाएं विकराल होती जा रही थी और उसने मछुआरे को फिर उकसाया कि वह जाकर मछली से कहे कि मुझे और भी सुख सुविधा चाहिए और सूर्य, चंद्रमा, मेघ आदि सभी मेरी आज्ञा से ही चलें। मछुआरा नदी के तट पर गया। उसने मछली से कहा, मेरी पत्नी की यही इच्छा है। लेखक ने कहा कि मछली इस बात को सुनते ही नाराज़ हो गई और उसे श्राप दिया कि जाओ, तुम अपनी उसी झोपड़ी में रहो। मछुआरा अपनी पत्नी के साथ फिर से उसी झोपड़ी में रहने लगे। लेखक बता रहे हैं कि इस कहानी में यह बताया गया है कि मनुष्य को अपनी इच्छाओं को बढ़ाना नहीं चाहिए, बल्कि उसके पास जितना भी साधन, जितनी भी सुविधाएं उपलब्ध हैं, उसी में संतोष करना चाहिए, उसी में जीवन यापन करना चाहिए। मनुष्य की जितनी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, उसकी लालच बढ़ती जाती है, वह लालच में फंस जाता है और एक दिन ऐसा होता है कि वह लालच के चक्कर में उसके पास जो भी सुख साधन रहते हैं उसे भी खो देता है और बिल्कुल निर्धन हो जाता है, जैसे मछुआरा हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि ईश्वर ने हमें जितना दिया है, हमें उसमें संतोष करना चाहिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच विनाश करती है
और इसीलिए एक कहावत भी है, लालच बुरी बला है। बच्चों, आपने देखा कि किस प्रकार से मछुआरे की पत्नी की लालच बढ़ती गई। उसे रहने के लिए अच्छा घर मिला, पहनने के लिए अच्छे वस्त्र, खाने के लिए अच्छे भोजन मिलने लगे, फिर भी उसे संतोष नहीं हुआ। वह सूर्य चंद्रमा पर अपना अधिकार जताना चाहती थी। अपनी लालच के कारण ही वह मछली का कोपभाजन बन गई और फिर से वो दोनों निर्धन हो गए, झोपड़ी में रहने लगे। तो कहा गया है लेखक ने बताया है, इस पाठ से, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को कभी लालच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लालच बुरी बला है। आप इस कहानी से मिलती जुलती कोई और कहानी लिखेंगे?